सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर दीपा द्विवेदी, प्रवक्ता हिंदी, केश कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सुल्तानपुर से आप सबका अपने इस वीडियो क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पूर्व के वीडियो में मैंने आप लोगों को डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, उनकी कृतियाँ, भाषा शैली एवं हिंदी साहित्य में स्थान को पढ़ाए थे और उम्मीद करती हूँ आपको वह समझ में भी आ गया होगा। अब आज के इस वीडियो में बच्चों उनके द्वारा लिखा गया निबंध गुरु नानक देव से महत्वपूर्ण गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर का हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला गद्यांश है बच्चों, आकाश में जिस प्रकार षोडश कला से पूर्ण चंद्रमा अपनी कोमल स्निग्ध किरणों से प्रकाशित होता है, उसी प्रकार मानव चित्त में भी किसी उज्ज्वल प्रसन्न ज्योतिपुंज का आविर्भाव होना स्वाभाविक है। गुरु नानक देव ऐसे ही षोडश कला से पूर्ण स्निग्ध ज्योति महामानव थे। लोकमानस में अरसे से कार्तिकी पूर्णिमा के साथ गुरु के आविर्भाव का संबंध जोड़ दिया गया है। गुरु किसी एक ही दिन को पार्थिव शरीर में आविर्भूत हुए होंगे, पर भक्तों के चित्त में वे प्रतिक्षण प्रकट हो सकते हैं। पार्थिव रूप को महत्व दिया जाता है, किंतु प्रतिक्षण आविर्भूत होने को आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्व मिलना चाहिए। इतिहास के पंडित गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के विषय में वाद विवाद करते रहे। इस देश का सामूहिक मानव चित्त उतना महत्व नहीं देता। इस गद्यांश पर आधारित पहला प्रश्न है बच्चों, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ है इसका, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के अंतर्गत गुरु नानक देव नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। स्क्रीन पर आपको बच्चों दिख रहा होगा जो अंश रेखांकित हैं, मैं उसकी व्याख्या आपको बताने जा रही हूँ। रेखांकित अंश में लेखक गुरु नानक देव की तुलना संपूर्ण कलाओं से परिपूर्ण चंद्रमा के साथ करते हुए कहते हैं, जिस प्रकार आकाश में 16 कलाओं से परिपूर्ण चंद्रमा प्रकाशित होता है, उसी प्रकार मानव के चित्त में गुरु नानक देव प्रकाशित होते हैं। चंद्रमा के स्निग्ध प्रकाश और गुरु नानक देव के व्यक्तित्व के प्रकाश में समानता होने के कारण जन सामान्य ने बहुत लंबे समय से कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक देव के जन्म से जोड़ रखा है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, लेखक की दृष्टि में गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के स्थान पर किसको महत्व मिलना चाहिए? उत्तर है इसका, लेखक की दृष्टि में गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के स्थान पर भक्तों के चित्त में प्रतिक्षण आविर्भूत होने को अधिक महत्व मिलना चाहिए। चौथा प्रश्न है बच्चों, चंद्रमा कितनी कलाओं से परिपूर्ण होता है? इसका उत्तर है, चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। पांचवा प्रश्न है, कार्तिक पूर्णिमा का संबंध किस महामानव से है? इसका उत्तर है बच्चों, कार्तिक पूर्णिमा का संबंध महामानव गुरु नानक देव जी से है। दूसरा गद्यांश है बच्चों, गुरु जिस किसी भी शुभ क्षण में
चित्त में आविर्भूत हो जाएं, वही क्षण उत्सव का है। वही क्षण उल्लसित कर देने के लिए पर्याप्त है। नवो नवो भवसि जायमान। गुरु, तुम प्रतिक्षण चित्त भूमि में आविर्भूत होकर नित्य नवीन हो रहे हो। हजारों वर्षों से शरत काल की यह सर्वाधिक प्रसन्न तिथि प्रभामंडित पूर्ण चंद्र के साथ उतनी ही मीठी ज्योति के धनी महामानव का स्मरण कराती रही है। इस चंद्रमा के साथ महामानवों का संबंध जोड़ने में इस देश का समष्टि चित्त आह्लाद अनुभव करता है। हम रामचंद्र, कृष्णचंद्र आदि कहकर इसी आह्लाद को प्रकट करते हैं। गुरु नानक देव के साथ इस पूर्ण चंद्र का संबंध जोड़ना भारतीय जनता के मानस के अनुकूल है। आज वह अपना आह्लाद प्रकट करती हैं। इस पर आधारित प्रश्न है बच्चों। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसके पूर्व के गद्यांश में मैंने आपको संदर्भ बताया है, इसका भी संदर्भ वही रहेगा। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। स्क्रीन पर बच्चों रेखांकित अंश आपको दिख रहे होंगे, मैं उसकी व्याख्या बता रही हूँ आपको। रेखांकित अंश में लेखक मनुष्य के चित्त में गुरु के आविर्भूत होने को ही समस्त उत्सवों का आधार मानते हुए कहते हैं कि गुरु जिस किसी भी क्षण चित्त में प्रकट हो जाए, वही क्षण शुभ है और वही क्षण उत्सव है और वही हमें आनंद देने के लिए पर्याप्त है। हे गुरु, आप प्रतिक्षण भक्तों के चित्त में प्रकट होकर निरंतर नए नए ज्ञान को प्रदान कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न बच्चों, शरत काल की यह तिथि किसकी याद कराती रही है? उत्तर है, शरत काल की यह तिथि गुरु नानक देव की याद कराती रही है। चौथा प्रश्न है, उत्सव का क्षण कौन सा है? इसका उत्तर है बच्चों, जिस क्षण में गुरु चित्त में आविर्भूत हो जाएं, वही क्षण उत्सव का है। पांचवा प्रश्न है, शरद पूर्णिमा किसका स्मरण कराती है? उत्तर है बच्चों, शरद पूर्णिमा गुरु नानक देव जी का स्मरण कराती है। तीसरा गद्यांश है बच्चों, विचार और आचार की दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति ले आने वाला यह संत इतने मधुर, इतने स्निग्ध, इतने मोहक वचनों का बोलने वाला है। किसी का दिल दुखाए बिना, किसी पर आघात किए बिना, कुछ संस्कारों को छिन्न करने की शक्ति रखने वाला, नई संजीवनी धारा से प्राणी मात्र को उल्लसित करने वाला यह संत मध्यकाल की ज्योतिष्क मंडली में अपनी निराली शोभा से शरद पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की तरह ज्योतिष्मान है। आज उसकी याद आए बिना नहीं रह सकती। वह सब प्रकार से लोकोत्तर है। उसका उपचार प्रेम और मैत्री है। उसका शास्त्र सहानुभूति और हित चिंता है। इस पर आधारित पहला प्रश्न है बच्चों, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। बच्चों संदर्भ मैंने पहले गद्यांश में आपको बताया है, वही इसका भी संदर्भ होगा। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। स्क्रीन पर बच्चों आपको रेखांकित अंश दिख रहे होंगे, मैं आपको व्याख्या बता रही हूँ। रेखांकित अंश में लेखक मध्यकाल के सभी संतों के बीच गुरु नानक देव के अद्वितीय व्यक्तित्व की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि बिना किसी का दिल दुखाए, बिना किसी पर चोट किए,
बुरे संस्कारों को नष्ट करने की शक्ति रखने वाला, जीवनदायी नई संजीवनी धारा से जन सामान्य को उल्लसित करने वाला यह महान संत मध्यकाल के सभी संतों के बीच ठीक वैसे ही प्रकाशित है जैसे शरद पूर्णिमा की रात्रि में पूर्ण चंद्र प्रकाशित होता है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, गुरु नानक जी का उपचार क्या है? उत्तर है इसका, गुरु नानक जी का उपचार प्रेम और मैत्री है। चौथा प्रश्न है, क्रांति लाने वाले यहाँ किस संत का वर्णन है? उत्तर है, क्रांति लाने वाले गुरु नानक देव का यहाँ वर्णन किया गया है। पांचवा प्रश्न है, शरद पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की तरह कौन ज्योतिष्मान है? उत्तर है बच्चों, शरद पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की तरह गुरु नानक देव जी ज्योतिष्मान हैं। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने गुरु नानक देव नामक पाठ से 3 महत्वपूर्ण गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर का अध्ययन किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आगे के गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर का अध्ययन हम लोग अगले भाग के वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। धन्यवाद।